आज के इस सर्वराव भाट समाज में भाट लगाता हूँ, उसको कोई दिक्कत तो नहीं है ना? भाट ही बोलते हैं क्या? इधर लिखा नहीं है। सर्वराव समाज महासभा मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नागरिक एवं वंश लेखक के इस सम्मान के समारोह में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे राव समाज राव महासभा के प्रदेश के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष और जिनका एक ही लक्ष्य है कि कदम निरंतर जिनके चलते श्रम जिनका अविराम है और विजय सुनिश्चित होती उनकी घोषित यह परिणाम है के भाव को उद्वेलित करने वाले ऐसे हमारे अशोक राव जी साहब, मैं आपका हृदय से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। साथ में हमारे संरक्षक महोदय जो उनके कंधे से कंधा मिलाकर समाज के कल्याण के लिए काम करने वाले ऐसे हमारे विमल राव साहब, श्री कैलाश चंद्र जी भाट साहब, वरिष्ठ प्रचारक अध्यक्ष, हमारी बहन महिला प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णु राव जी देवास, मिथुन राव जी, अमित राव जी, नरेश जी, मंच में विराजमान सभी वरिष्ठ राव समाज के नेतागण, आज के इस कार्यक्रम में पधारे मध्य प्रदेश के कोने कोने से अलग अलग जिलों से आए हुए हमारे सभी वरिष्ठ नागरिकगण और वंश लेखक का जो कार्य करने वाले ऐसे सभी सम्मानित किए गए ऐसे सभी हमारे राव समाज के वंश लेखकगण, उपस्थित मेरे कार्यकर्ता बंधुओं, मैं सबका हृदय से स्वागत वंदन और अभिनंदन करता हूं। सर्वप्रथम मैं एक तो माफी चाहता हूं आपसे कि मैंने भाई साहब को बताया था कि इस तारीख में मैं नहीं रह पाऊंगा, तो भाई साहब ने फिर अगली तारीख जब तय की तो उस तारीख में जब मुझे बताया तो मैंने कहा बराबर इस तारीख में इस कार्यक्रम में रहूंगा। लेकिन उस समय जब मैं बोल रहा था, जब फोन पर था और बाहर था, जब मैंने बाहर जाकर देखा तो पता चला कि आज सागर में भी एक ऑल इंडिया माली सैनी समाज का राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम था और उसमें मुझे रहना था। लेकिन रहने के साथ साथ अशोक भैया और विमल जी से जब मैंने कमिटमेंट और वादा किया था तो मुझे बार बार उस मंच पे बैठे बैठे सागर में ध्यान आ रहा था कि रघुकुल रीत सदा चलाई प्राण जाए पर, तो वचन को निभाने के लिए मैं 2 बजे तक सागर में था, अभी आपके बीच में उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए पहले तो मैं माफी चाहता हूँ कि मैं लेट आया हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जब जब समाज के कार्यक्रम राव समाज का होता है तो उस कार्यक्रम में मैं शामिल होता हूँ। इसके लिए राव समाज के हमारे नेता अशोक राव जी और हमारे सभी नेतागण और आप सबका मैं हृदय से आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे उस योग से समझा। और जब जब जहां जहां कार्यक्रम होता है तो मैं पिछली बार भी आपके समाज के कार्यक्रम में जब मैं अपने आया था तो मैंने आपसे कहा था कि मुझे जब बुलाओगे तब आऊंगा, जहां बुलाओगे वहां आऊंगा और जैसे बुलाओगे वैसे आऊंगा। ऐसा मैं आपके लिए नेता नहीं, आपका छोटा भाई और जो मेरी उम्र में छोटे उनके लिए बड़े भाई के रूप में हमेशा मैं सदैव दिखूंगा और इसका मैं प्रयास करता रहता हूँ। सर्वप्रथम मैं आपको एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं जब रास्ते में आ रहा था तो मुझे वो कवि चंद्र बरसाई की पंक्ति याद आ रही थी कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण और ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। ऐसी इस देश और इस राष्ट्र के अंदर जब हम भारतीय संस्कृति की कल्पना करते हैं तो जब तक राव समाज का नाम नहीं आता तो उस भारतीय संस्कृति की कल्पना भी अधूरी अधूरी लगती है। ऐसी गौरवशाली इतिहास को रचने वाली राव समाज है और उस राव समाज में हम सब लोगों ने जन्म लिया है, तो इससे बड़े गौरव की बात कुछ हो नहीं सकती है। तो ऐसा गौरवशाली इतिहास रचने वाली समाज कि हम अंगभूत घटक है, यह हमारे लिए बहुत गौरवशाली हम लोग हैं कि ऐसी समाज में हमने जन्म लिया है। मैं तो आपके लिए एक छोटा सा भाई के रूप में मैंने पहले ही कहा है कि नेता नहीं, मैं आपका छोटा भाई हूँ और जो उम्र में छोटे उनका बड़ा भाई हूँ। तो जब भी मुझे आप आदेश करेंगे मैं सदैव आपकी सेवा में हाजिर रहूंगा और मुझे तो आप आदेश कर सकते हैं जहां यथाशक्ति तथा भक्ति में हर जगह कहता हूं, जहां मेरे से योग बनेगा, जितनी ताकत होगी मैं उतना आपके लिए सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। जब भी कभी कोई काम पड़े, किसी प्रकार की कोई समस्या दिक्कत, पहले तो भगवान ना करे कोई समस्या दिक्कत आए, लेकिन कभी कोई दिक्कत समस्या आती है तो उस समय हमेशा मैं आपके साथ में खड़ा हुआ मिलूंगा। ऐसा संकल्प, ऐसा वचन इस मंच के माध्यम से मैं आपको देता हूँ। मैंने पिछली बार भी कहा था कि जब भी आप आए, अलग अलग जिले के रहने वाले हैं,
लेकिन आप घूमो फिरो कहीं पर, और भोपाल में जब आओ तो अपने काम से आओ, लेकिन चाय नाश्ता और भोजन करो भगत सिंह कुशवाहा के यहीं पर। मैं यहाँ पर आपकी सेवा में हमेशा हाजिर रहूंगा। बस यही संकल्प, यही विश्वास आज के इस कार्यक्रम में दूंगा, क्योंकि मैं भाषण देने तो आया ही नहीं, मैं तो आप लोगों के बीच में उपस्थित होने आया था। आपका सम्मान बढ़े, बस यही मेरे लिए गौरव का विषय रहता है, क्योंकि यह जो समाज है इसका एक बड़ा स्थान इस देश, इस राज्य की संस्कृति का अंदर है। यह मैंने सबसे पहली बार में अपनी पंक्ति में आपको बताया है। तो आप लोगों को सबको प्रणाम करता हूं, और सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देता हूं हमारे राव समाज की महासभा के प्रदेश के अध्यक्ष महोदय श्री अशोक राव जी को, जो लगातार काम करते रहते हैं समाज कल्याण के लिए। जब भी मेरे से मिलने के लिए आते हैं ऑफिस में या अपने कार्यालय पर, तो एक ही बात करते हैं। कभी उन्होंने ये नहीं बताया कि मेरा व्यापार ये चलता है, मेरा व्यवसाय ऐसा है, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा घर, इनकी कभी चर्चा नहीं हुई। जब भी कभी कोई चर्चा होती है तो एक ही बात होती है, भाई साहब समाज के हमारे इतने लोग वहां पर हैं, समाज के लोग उतने वहां पर हैं, इस समाज को, हमारे समाज के लोगों को स्थान मिलना चाहिए, इस समाज के लोगों को टिकट मिलना चाहिए, ये समाज के ये लोग बड़े सक्रिय हैं, इनको आगे बढ़ाना चाहिए, इस समाज, इस जिले के अंदर हमारी समाज बड़ी संख्या में रहती है। मतलब समाज की रक्षा, समाज की सुरक्षा, समाज का मान, समाज का सम्मान, ऐसा बढ़ाने का काम अशोक भैया करते हैं। मैं धन्य हूं ऐसे प्रदेश अध्यक्ष जी से मिलकर, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 93 और 350 उपजाति आती है, और उस सारी जातियों के सामाजिक संगठन बने हैं। लेकिन उन सामाजिक संगठनों में राव समाज के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी एक निराले और बिरले हैं, जो वाकई में समाज कल्याण के लिए सोचते हैं, समाज की रक्षा और सुरक्षा की बात हमेशा करते हैं। आप लोगों के मान और सम्मान को लगातार उत्तरोत्तर प्रगति के क्षितिज पर ले जाने को लेकर चर्चा करते हैं, तो उनके लिए धन्यवाद। और समाज के बेसारे नेतागण जो अपना घर, अपना परिवार, अपना व्यापार, अपना व्यवसाय को छोड़कर इस समाज कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात जरूर स्पष्ट करना चाहता हूं कि जब समाज का काम करते हैं तो हमको मिलने के नाम पर हमेशा बुराई मिलती है, तो यार कभी ज्यादा ही हुआ तो वो समाज के अपने जो लोग जो जानते हैं, समझते हैं, जो त्यागी और तपस्वी होते हैं, वो सम्मान देने का काम करते हैं। तो ऐसी विषम परिस्थिति में इतना कठिन काम करने का संकल्प और बीड़ा हमारे समाज के जो नेतागण ने उठाया है, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि जब वो समाज कल्याण का काम करे तो हम लोग जितना हमसे हो सकता है उतना उनके लिए हमेशा साथ में खड़े होने का कार्य करें, उनकी ताकत का बढ़ाने का काम करें। क्योंकि हम इस जानते हैं हमेशा कि इस लोकतंत्र में, इस प्रजातंत्र में जनमत का महत्व है, और जनमत की दृष्टि से इस लोकतंत्र के अंदर, इस प्रजातंत्र के अंदर राव समाज का बड़ा स्थान है। तो आपके पास जो ताकत है, आपके पास जो शक्ति है, उसका लोकतंत्र में भी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो हम सब कार्यकर्ताओं को ध्यान रखना है कि आने वाले समय में, क्योंकि ये सम्मान का कार्यक्रम तो है ही, इसके माध्यम से मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूं कि आने वाले समय में कई शिकारी हमारे बीच में आने वाले हैं। और वो उसके लिए मैंने एक बात हमेशा कहता हूं कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, और उस जाल में हमको फंसना है। अच्छा, नहीं फंसना है, तो इसलिए हमको ध्यान रखना है कि आने वाले समय में कई शिकारी हमारे बीच में आने वाले हैं। लेकिन हम इस देश के अंदर, इस राष्ट्र के अंदर, जैसा मैंने बताया कि भारतीय संस्कृति में हमारी समाज का बड़ा योगदान है, तो हमको इस देश के साथ, इस राष्ट्र के साथ खड़ा होना है, जो देश की रक्षा करता है, जो राष्ट्र की रक्षा करता है, जो देश और राष्ट्र का मान और सम्मान की चिंता करता है। ऐसे लोगों की चिंता करने का काम राव समाज करेगी। बोलो, करेगी कि नहीं करेगी? तो ऐसे संकल्प के साथ में हमको जाना है। लेकिन कई बार ये होता है कि हमने लोगों को समझाया कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल फैलाएगा, और उस जाल में नहीं फंसना है। लेकिन वो जो है उन्हें रख तो लिया, लेकिन रखने के बाद ये हुआ कि वो जाल में फंसने के बाद भी कह रहे थे कि शिकारी आएगा, बोलो आप, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, और उसमें हमको, जबकि वो फंस चुके थे। तो इसलिए हमको ध्यान रखना है। आजकल हम सब जागरूक और समझदार हो चुके हैं, तो आने वाले समय में इस बार के लिए चिंता जो है पूरी राव समाज इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, इस देश और राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की उन्नति करने वाली पार्टी के साथ में खड़ी होगी। बोलो, होगी कि नहीं होगी? तो बस यही चिंता और यही संकल्प के साथ में हमको जाना है। तो ये समझो कि इस प्रकार के हमारे कार्यक्रम को जो करने की सार्थकता होगी वो सफल होगी। बोलो, भारत माता की, भारत माता की, राव समाज की, दोनों हाथ ऊंचे करके, भारत माता की, राव समाज की, जय जय श्री राम।
आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतना सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। और आप जब भी जहां भी बुलाएंगे मैं आपके कार्यक्रम में फिर आऊंगा। इसी संकल्प के साथ में अपनी बात को समाप्त करता हूँ और आपको प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।